शेखर धवन साहब ने बोला अफरीदी है तो मैं नहीं हूँ, और पूरी क्रिकेट टीम ने बोला हम नहीं है, और ऑन द स्पॉट सारा कुछ कैंसिल क्यों? शाहिद अफरीदी ये भूल जाते हैं, जो छोटी छोटी बात कह रहे हैं वो भारत में सैकड़ों बेगुनाह लोग को जो पाकिस्तान प्रायोजित कट्टर इस्लामिक आतंकवाद ने मारा है उसको ये छोटी सी बात कहते हैं, चाहे पहलगाम हो या मुंबई का 26/11। अब वो बन गया आईसीसी का चेयरमैन और आईसीसी के अंदर लोग खड़े होने के लिए तैयार नहीं है उसके खिलाफ। आपने भी लेजेंड की मैडम बात की है, वो लेजेंड है ही नहीं। लेजेंड तो हमारा शाहिद अफरीदी है। या तो आप लोग यहाँ पे आने से पहले ही मना कर देते कि पाकिस्तान के खिलाफ हम खेल रहे, हम नहीं खेलेंगे। आप ही गए, आपने प्रैक्टिस सेशंस भी किए एंड देन फिर एक ही दिन के अंदर सारा कुछ चेंज किया। दोनों देशों के तल्लुकात इस क्रिकेट डिप्लोमेसी के चलते चले आने से आज तक तो बेहतर हो नहीं सके। पूरी दुनिया इस मैच का इंतजार करती है। उन्होंने धज्जियां उड़ा दी सारे सिस्टम की। सारे मुझे तो ये लगे आईसीसी किधर सोया हुआ है। आईसीसी को तो इंडिया ने टिश्यू पेपर बना लिया है। भारत के कुछ खिलाड़ियों ने कहा कि हम इस मैच में पाकिस्तान के साथ नहीं खेल सकते। डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ को वेपनाइज कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि भारत क्रिकेट को या स्पोर्ट्स को वेपनाइज कर रहा है कि भाई क्रिकेट डिप्लोमेसी रहनी चाहिए, इससे पीपल टू पीपल, स्पोर्ट्स पीपल टू स्पोर्ट्स पीपल राब्ता रहेगा। वैसे हम जो मर्जी जहादी बातें करते रहे। के लेजेंड्स ने पाकिस्तानी लेजेंड के साथ क्या किया, अच्छा खासा इतना बड़ा मैच, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट, लेजेंड्स का मैच, और भाई एक खिलाड़ी के कहने पर कैंसिल हो गया। शेखर धवन साहब ने बोला अफरीदी है तो मैं नहीं हूँ, और पूरी क्रिकेट टीम ने बोला हम नहीं है, और ऑन द स्पॉट सारा कुछ कैंसिल क्यों? जिसकी वजह से उन्होंने ये मैच कैंसिल किया है। और ये मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह का खास करम है हम पे। ये मैं समझता हूँ कि ये कोई गेम नहीं है, ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं दिखाई उन्होंने। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती, क्योंकि ये इतने बड़े प्लेयर हैं, ये हम कहते हैं जी ये इंडिया बैट्समैन पैदा कर रहा है, फलां बड़े प्लेयर पैदा कर रहा है, उसने बेकार ही किया अपनी समझ लें क्रिकेट को। अपने प्लेयर्स को ये बेकार किया है कि पूरी दुनिया इस मैच का इंतजार करती है। उन्होंने धज्जियां उड़ा दी सारे सिस्टम की। सारे मुझे तो ये लगे आईसीसी किधर सोया हुआ है। आईसीसी को तो इंडिया ने टिश्यू पेपर बना लिया है। नहीं मैम, बात पता क्या, देखें पैसे के बलबूते पे आप सारा कुछ करवा नहीं सकते। पाकिस्तान एक वर्ल्ड क्लास टीम है। पाकिस्तान ने दुनिया में स्टार पैदा किए हैं। शाहिद अफरीदी इतना बड़ा स्टार है, वातु इज्जू मनता शाह वातु जिल्लू मनता शाह। जिसको अल्लाह ने इज्जत दी है ना, उसको कोई गिरा नहीं सकता। इस शाहिद अफरीदी को अल्लाह ने इज्जत दी है, ये जो मर्जी कर ले। ये इनसे भी करेंगे। ये कह रहे हैं कि ये हमारी इज्जत थी कि आज इंडिया हमारे साथ नहीं खेला, और अच्छा हुआ हमारे एक स्टार को दुनिया में एक और मकाम मिला। देखें जी, इंडिया ने कौन सा ये पहली बार ऐसा किया, वो तो हर बार ऐसे बगैरती करता रहता है। तो उनको ना सामने उनको सोचना चाहिए, क्रिकेट को क्रिकेट तक ही रखें, सियासत को क्रिकेट से बहुत ज़्यादा दूर रखें, क्योंकि ये सिर्फ क्रिकेट है, ये गेम ही है जो हम पाकिस्तानियों को, इंडियन भाइयों को, सबको आपस में जोड़ती हैं। ये हर बार ऐसे ही करते हैं, ये बगैरती करते रहते हैं। लगता है कि इंडियन क्रिकेट में पॉलिटिक्स नहीं है? नहीं मैम, देखिए बिल्कुल 100% पॉलिटिक्स है। क्यों नहीं है? ये पॉलिटिक्स की वजह से सारा कुछ हो रहा है। ये जो नरेंद्र मोदी आया पिछले दिनों में, मुंह की खानी पड़ी है ना इनसे हमें। एशिया कप का जो इजलास है 24 जुलाई को, वो ढाका में होने जा रहा है, और इस पर भारत को श्रीलंका, ओमान और अफगानिस्तान एतराज है कि वो वहां नहीं जा रहे। सो इस सिचुएशन में अब बताएं, चैंपियंस ट्रॉफी वाले एक्सपेरिमेंट को या एक्सपीरियंस को मद्देनजर रखते हुए कि कौन जीतेगा और कौन पसपा होगा? क्रिकेट हार रही है, किसी की जीत हार नहीं होनी, क्रिकेट की हार होनी। हो ये रहा है कि जब से जय शाह आए हैं तो इंडिया बहुत बहुत बड़ा बुली बन गया, और वो सियासत में भी ऐसे ही है जी, बीजेपी वाले और यहाँ भी क्रिकेट के अंदर भी। और अब वो बन गया आईसीसी का चेयरमैन, और आईसीसी के अंदर लोग खड़े होने के लिए तैयार नहीं है उसके खिलाफ, और वो बुली कर रहा है वहाँ। अब उसने ये जो फैसला किया है कि जी हम एसीसी नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे भाई? आप जब जहां करते थे तो सारे जाते थे ना वहाँ। अब पाकिस्तान का हक है टू डिटरमिन दिस, तो उन्होंने फैसला किया कि आप हम बांग्लादेश में करेंगे, तो आप आए ना बांग्लादेश। तो ये जय शाह इज बुलिंग पाकिस्तान एंड बांग्लादेश नाउ। पहले तो बांग्लादेश उनके साथ था, अब बांग्लादेश हट गया तो पाकिस्तान में भी जान आ गई है। पहले पाकिस्तान अकेला था, बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता था, अब पाकिस्तान में जान आ गई है, बिकॉज विदाउट बांग्लादेश और पाकिस्तान एसीसी फारग है, उसमें कुछ नहीं है, कोई जान नहीं है। मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में आपको बताया था कि ये बिल्कुल खत्म होने जा रहा है, और इसकी सिंपल वजह यही है कि भारत जो है वो इतनी सख्त सियासत कर रहा है,
क्रिकेट के अंदर कि इट इज इम्पॉसिबल नाउ टू कंटिन्यू। इंग्लैंड के अंदर भी और ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी लोगों ने शोर डालना शुरू कर दिया कि आईसीसी को इट्स बिकम बीसीसीआई, आईसीसी रही नहीं है। तो ये बात चल रही है और किसी न किसी स्टेज पे बगावत होगी वहां। चलो आज नहीं, कल नहीं, परसों कहीं ना कहीं इश्यू बनेगा और शोर पड़ेगा वहां। अच्छा, मगर अभी तो नहीं है ऐसे, अभी तो उसने कंट्रोल में लिया हुआ सारा कुछ। अच्छा, अब सिचुएशन ये है कि जय शाह ढाका अगर नहीं जाता तो क्या ऑनलाइन आएंगे? मगर जय शाह ने ये नहीं कहा कि हम नहीं आ सकते वहां। ये तो कोई प्रिंसिपल पोजीशन ले रहे हैं, हम नहीं आना चाहते वहां, आप कहीं और करें। क्यों कहीं और करें? कल तो आप ढाका में तो सारा वक्त आप आते जाते थे। अब क्योंकि वहाँ गवर्नमेंट चेंज हो गई है और अब वो गवर्नमेंट प्रो पाकिस्तान हो गई है, तो आप कहते हैं आपने वहां नहीं जाना। आज आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान नहीं आएंगे आप खेलने के लिए या मीटिंग करने के लिए। अब आप शुरू हो गया कि आप बांग्लादेश नहीं जाएंगे। तो शाहिद अफरीदी से और उन जैसे सोचने वालों से मैं पूछना चाहूँगा कि कितने साल और बातचीत करेंगे, कितनी दहाइयाँ और बातचीत करेंगे? जो 70-75 साल गुजर गए तब तो बातचीत कर के क्रिकेट खेल के मसले हल नहीं कर सके। और इन द लॉन्ग रन क्या होता है कि शाहिद आफरीदी जैसे लोग ही क्रिकेट के मैदान में बैठे हुए नमाज़ें पढ़ रहे होते हैं और इनके जो पॉलिटिशियंस हैं अगर वो कोई ये मैच जीत जाए तो वो इस्लाम की फतह करार देते हैं। और फिर शाहिद आफरीदी जो हैं वो जब इनके स्टेक्स को धचका लगता है, इनके कमर्शियल स्टेक्स को धचका लगता है, तो फिर इनको क्रिकेट डिप्लोमेसी याद आ जाती है। या जब पाकिस्तान आर्मी इनको उश्कल देती है कि भाई ये क्रिकेट डिप्लोमेसी का रास्ता ही है जो बड़ा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि आपकी बहुत बड़ी फ़ैन क्लब है। अब भारत भी तो कमाल का देश है ना, कि भारत में भी इन जैसे जहादियों के लिए इतनी बड़ी फ़ैन क्लब की काहे को ज़रूरत है भाई। अब जिसको शाहिद आफरीदी गंदा अंडा कह रहा है, गालबन शेखर धवान की बात कर रहा है, वो शायद अच्छा अंडा है जिसमें शाहिद आफरीदी ने साफ कहा था कि भाई हमसे 4 सूबे तो यानी पाकिस्तानियों से 4 सूबे तो संभले नहीं जाते, तो हमें कश्मीर लेके क्या करना है। ये इसने खुद कहा था, ऑन रिकॉर्ड है ये बात, फिर ये मुकर गया था। ये तो किसी अपनी बात पे कायम नहीं रह सकते। मतलब मैं चाहता हूँ कि वो वीडियो क्लिप भी मैं आपके साथ शेयर करूँ। 1 घंटे तक दहशतगर्द वहाँ दहशतगर्दी करते रहे, ठीक है, वहाँ तक 8 लाख फौज में से कोई नहीं आया और जब आए तो 10 मिनट के ऊपर पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया। तो आई मीन कि खुद ही ब्लंडर्स मारते रहते हैं, खुद ही लोगों को मरवा देते हैं, फिर उनकी वीडियोस दिखाते हैं कि नहीं वो तो जिंदा है। तो आई मीन इस तरह का ना करें। हमने हमेशा देखिए दहशतगर्दी आप किसी कोई भी मुल्क कोई भी मज़हब सपोर्ट नहीं करता और हम तो हमेशा अमन की, पाकिस्तान हमारा दीन इस्लाम अमन का पैगाम देती है। हमेशा हमने हमेशा इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिश करते रहे हम लोग। हमेशा हमें काफ़ी थ्रेट्स मिलती रही वहाँ से। टूर से पहले हमें ये भी नहीं पता होता था कि हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे। वर्ल्ड कप अगर आपको 16 को याद हो, हम लाहौर में ही थे, हमें तो पता ही नहीं था। मैं एज अ कैप्टन लीड कर रहा था टीम को, तो मुझे तो पता ही नहीं था कि हमारी फ़्लाइट होनी है कि नहीं होनी। तो आई मीन स्पोर्ट्स जो है ना वो हमेशा मैं बात करता हूँ कि स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी हमेशा बेस्ट रहती है। स्पोर्ट्स की वजह से ही आपकी कबड्डी की टीम आ जाती है इंडिया से, यहाँ क्रिकेट नहीं खेलते आपस में। तो करना है तो फिर पूरी तरह बंद करो, अगर चलना है तो पूरी तरीके से चलो। तो शाहिद आफरीदी इस क्लिप में कह रहा है कि स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी हमेशा बेस्ट रहती है। यानी आखिर में आपने सुना ना उसका जुमला, और शुरू में वो ये कह रहा है कि ये इंडिया की फ़ौज खुद ही लोगों को मरवा देती है। ये स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी कर रहा है। हेलो दोस्तों, नमस्ते, जय हिंद। भारत के क्रिकेटर शिखर धवन ने मैच खेलने से मना कर दिया कि हम इस पाकिस्तानी टीम के साथ मैच नहीं खेल सकते क्योंकि इस टीम में शाहिद अफरीदी है। जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ था तब अफरीदी ने कहा था कि भारत अपने ही लोगों से हमला करवाता है और पाकिस्तान पर आरोप लगाता है। इस जहादी ने भारत को लेकर बहुत जहर उगला था। इस जहादी को एक तरफ तो पैसा कमाने के लिए भारत से मैच खेलना है और दूसरी तरफ भारत के खिलाफ जहर भी उगलना है। भारत में आतंक फैलाते हैं और आतंकी हमला करवाते हैं। कहते हैं क्रिकेट डिप्लोमेसी बंद नहीं होनी चाहिए, इसको चलते रहना चाहिए क्योंकि क्रिकेट से एक पाकिस्तानी पैसे कमाते हैं। इस तरह क्रिकेट और आतंक एक साथ नहीं चलेगा। इसी को लेकर शिखर धवन ने पाकिस्तान के साथ खेलने से साफ मना कर दिया और कहा कि हमारे लिए पहले देश है और जो हमारे देश पर हमला करेगा हम उस देश के साथ नहीं खेल सकते। इसी को लेकर पाकिस्तान मीडिया में रोना धोना मचा हुआ है।
दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।